आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर प्रकृति में पूर्ण संख्या का अभ्यास 1 का 1 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला है 427। 427। दूसरा है 3501। 3501। अगला हमारा कर रहा है कि 115। तो 115। अगला नंबर कह रहा है चौथा 79। 79,029। 79,029। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला है 7,019। दूसरा है 23,013। चौथा है 69,379। अगला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 8 लाख 93,000। 59। 59 मतलब 59। 59। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में इतने जीवाणु अंडे, इतने जीवाणु कोष, इतने बैक्टीरिया तथा इतने वायरस होते हैं। देखिए जीवाणु अंडे इतने दिए हैं, जीवाणु कोष इतने दिए हैं, अब बैक्टीरिया इतना दिया है, अब वायरस इतना दिया है। इसी को हमको क्या कर देना है कि शब्दों में लिख देना है। चलिए लिखा जाए। ये कितने जीवाणु अंडे हैं? 100। कितने जीवाणु कोष हैं? 1,000। अब देखिए कितने बैक्टीरिया हैं। अब इसको दहलाया जाए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख को क्या आ रहा है 10, यानी 10 लाख क्या है बैक्टीरिया है। अब इसको दहलाओ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ की जगह पर क्या आ रहा है 1, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ क्या है हमारे वाई। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अंक हमारा दिया है 10, 11, 18, 0, 3। देखो 10 में कौन कौन सा अंक हमारा मिल रहा है 1 और 0 मिल रहा है। उसके बाद है 11। 11 में कौन कौन सा अंक मिल रहा है 1 और 1। उसके बाद 18। 18 में 18। 18 में कौन कौन सा अंक मिल रहा है 1 और 8। उसके बाद क्या है 0। 0 में हमारा 0 मिल रहा है। उसके बाद है 3।
3 में हमारा 3 अंक। अब देखिए क्या क्या अंक हमारा, अब अलग अलग इसको छाट दीजिए। 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 उसके बाद 8। अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए लिखा जाए। 1 2 3 से बनने वाली संख्याएं, ठीक है। देखा जाए कौन कौन सी संख्या बन रहा है। पहले तो यही संख्या एक बन गया, 1 2 3 ये बन गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग किए थे 1 2 3, उसके बाद हम 2 से स्टार्ट करें 2 3, उसके बाद क्या बच रहा है 1, तो लिख दो 2 3 1। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट कर 3 1 2 3 1 2। उसके बाद कौन कौन सी संख्या बनेगा, 1 को यहीं पर रखो। उसके बाद 2 3 है तो इसको 3 2 कर दो 3 2। इसी तरह 2 को यहीं पर रखो। 3 1 है तो 1 3 कर दो। उसके बाद 3 को यहीं पर रखो, 1 2 है तो 2 1 कर दो। ऐसे कर लो, नहीं तो या एक संख्या ये बन गया 1 2 3। उसका क्या बना है 2 3 1। उसके बाद क्या बना है 3 1 2। उल्टा कर दो इसका, 1 2 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 2 1। 2 3 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 3 2। और देखो 3 1 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 1 3। और देखो संख्या कौन कौन सा बन गया है। इस सबको हम एक क्रम में कर दे, या तो आरोही क्रम में कर दे या तो अवरोही क्रम में, संख्या का पता चल जाएगा। जैसे सबसे छोटा ये 123 है, 132 है, 231 213 312 321। इसमें सबसे छोटा कौन सा है 123। उसके बाद 132। अब देखो उसके बाद क्या है 231 है, 213 में 213 क्या है छोटा है 213। उसके बाद 231। उसके बाद 312 और 321 में 312 छोटा है 312। उसके बाद 321। अब देखो ये जो संख्या बना है इसमें भी है 123, इसमें भी है 123, इसमें भी है 132, इसमें भी है 132, इसमें भी है 213, इसमें भी है 213, इसमें भी है 231, इसमें भी है 231, इसमें भी है 312, इसमें भी है 312, इसमें भी है। उसके बाद 321 इसमें है 321 इसमें। अब तुमको ऐसे मन करे ऐसे करो, ऐसे समझ में आए तो ऐसे करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, चलिए लिखा जाए। 0 3 5 से बनने वाली संख्याएं, देखिए कौन कौन सी संख्या बन रहा है। 0 हमको 3 अंकों की संख्या कह रहा है, ठीक है। तो 0 से तो इसमें स्टार्टिंग होगा नहीं, 3 से स्टार्टिंग करो 3, उसके बाद 5 और 0,
और 5 से स्टार्ट करो, 5, उसके बाद 0 3, ठीक है। उसके बाद इसी 3 को यहीं पर लिखो, 5 0 है तो 0 5 लिख दो, उसके बाद 5 को भी यहीं पर लिखो, 0 3 है तो 3 0, यानी यही हमारा संख्या बन रहा है। कौन कौन सी संख्या बन रहा है? 3। अब इसी को क्रम में लिख दिया जाए हम लोग। सबसे छोटा कौन सा संख्या है? 305, तो 305 हमने लिख दिया। उसके बाद कौन है सबसे छोटा? 350, 350 लिख दिया। उसके बाद 503, उसके बाद 530। यही हमारा संख्या क्या हुआ? बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। छः 7 0 5 से बनने वाली अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। हम आप लोगों को बताए थे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9, और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। अब बड़ी संख्या पूछेगा तो उसमें केवल 9 बढ़ाते जाना है, जितना अंक का पूछेगा उतना 9 लिख देना है। और छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर उतना ही 0 बढ़ाना है जितना कि उस संख्या का कह रहा है। जैसे 2 अंकों का कहेगा तो 1 0 लगा देंगे 1 पर, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह 3 अंकों का पूछेगा तो 2 0 लगा देंगे। चलिए देखिए आगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी आप लोगों को बताया है कि जब भी बड़ी संख्या कहेगा, जितना अंक का कहेगा उतना 9 लिख देंगे। 5 अंकों का कह रहा है तो 5 को 9 लिख दो। 1 2 3 4 5, ये संख्या क्या बनकर तैयार हो गया? 99,999, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1 पर उतना ही 0 लगाना है कि संख्या गिनने पर 5 हो जाए। तो 1 पर कितना 0 लगाएंगे? 4। 1 2 3 4। अब संख्या गिनो, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 5 2 और 3 1। 1 हमारा किस प्लेस पे है? इकाई, यानी इकाई का मतलब 1 से गुणा करते हैं तो इसका मान आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, यानी 10 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 30। फिर 2 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। 100 से हम गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 200, ठीक है। इसी तरह 5 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर। तो 5 में हम 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थान
मान आ जाएगा 5000। ठीक है, तो देखो एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान कितना हो गया 1। इस तरफ 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 30। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया 200। 5 का स्थानीय मान क्या बन गया 5000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे तो उसमें जो जो अंक दिया था सबका स्थानीय मान निकालना था, लेकिन इसमें कह रहा है कि 6 दोनों 6 जो जो 6 हैं, यहाँ पर एक 6 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों 6 को क्या करना है स्थानीय मान ज्ञात करना है। किया जाए 636। अब ये इस 6 का स्थानीय मान कौन सा स्थान पर है इकाई के स्थान पर, तो इकाई का है तो 1 से गुणा करके लिख देंगे। ये 6 किस स्थान पर है सैकड़े के स्थान पर, तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600। लिख दो कि 6 का स्थानीय मान 6, एक 6 का स्थानीय मान स्थानीय मान 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। किया जाए 3334, इसमें केवल 3 का स्थानीय मान हमको निकालना है। ठीक है, इस 3 का स्थानीय मान दाई के स्थान पर है, 10 से गुणा कर दीजिए 30 हो गया। ये इस 3 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर है, 100 से गुणा कर दीजिए कितना हो गया 300। इस 3 का स्थानीय मान 1000 के स्थान पर है, 1000 से गुणा कर दीजिए 3000। अब स्थानीय मान हमारा निकल गया 3 का स्थानीय मान 30, इस 3 का स्थानीय मान 300, इस 3 का स्थानीय मान 3000। अब स्थानीय मानों का योगफल, हमको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल। ठीक है, जो जो स्थानीय मान निकला इसका योगफल सबसे बड़ा क्या है 3000, लिख दो 3000। उसके बाद इस 300 का, फिर इस 30 का योगफल कहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़िए 0 फिर 3 उसके बाद 3 3, तो स्थानीय मान ये हो गया, उसका योगफल ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जितना 2 दिया है इसका स्थानीय मान निकाला जाए। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सबका स्थानीय मान निकल जाए। ये 2 हमारा किस स्थान पर इकाई के स्थान पर, तो 1 से गुणा करो 2। ये हमारा 2 किस स्थान पर है दहाई के स्थान पर, तो 10 से गुणा करो 20 हो गया। ये 2 हमारा किस स्थान पर है सैकड़े के स्थान पर, तो 100 से गुणा करो कितना हो गया 200।
ये हमारा किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर। 1000 से गुणा करो, कितना बन गया? 2000। ये हमारा किस स्थान पर है? 10,000 वाले स्थान पर है, तो 10,000 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है इस जो संख्या दिया है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान निकाल लिए हम लोग, अब इसका योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 20,000। इसको ऊपर लिखो, सबसे ऊपर 20,000। उसके बाद 2,000, उसके बाद 200, उसके बाद 20, उसके बाद 2। तो हम क्या करेंगे? ये वाला जुड़कर यहाँ पर आएगा, ये वाला जुड़कर यहाँ पर, ये वाला जुड़कर यहाँ पर आएगा। इसी का क्या करना है हमको? योगफल ज्ञात कर देना है। जोड़िए 2, यहाँ 0 0, फिर 2 है, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। यानी अगला क्वेश्चन है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए किया जाए। 545 इसमें प्रथम 5, प्रथम, द्वितीय 5, यानी ये द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकाला जाए। ठीक, तो इस 5 का स्थानीय मान कहाँ पर है? 5 इकाई के स्थान पर है, तो 1 से गुणा करो 5। इस 5 का स्थानीय मान किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर, तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500। ठीक है। अब इसका कह रहा है अंतर, स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान निकल गया, अब इसका हम अंतर निकालेंगे। अंतर, अब जो संख्या बड़ा है उसमें से छोटे वाले संख्या को घटा देना है। 5 घटा दो, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। तो हमारा स्थानीय मान हो गया और इसका अंतर 495 हो गया। ठीक है।